मेरा नाम फूलवती अग्रवाल है। मेरी एज 63 ईयर्स ओल्ड है। मेरे को मेनोपॉज की प्रॉब्लम थी। हुआ ये था कि वो उनको मेनोपॉज था 40 ईयर्स की एज से ही, बट उसके बाद उनको 63 की एज में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब हम सब लोग बहुत डर गए क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि हम क्या करें। पहले तो वो मतलब इस एज में आकर उन्होंने ट्रीटमेंट कराना शुरू नहीं किया और वो डर रही थी, घबरा रही थी कि नहीं ट्रीटमेंट कराना चाहिए, होम्योपैथिक कर लेती हूँ, आयुर्वेदिक कर लेती हूँ। बट हमने उनको समझाया कि अब तो मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हम लैप्रोस्कोपी और सिजेरियन किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं और आगे इलाज करवा सकते हैं। तो फिर उन्होंने समझा, तो फिर मैं मैक्स में मिली हूँ डॉक्टर सौरभ तिवारी जी से। मिसेस फूलवती देवी जो कि 63 ईयर ओल्ड लेडी हैं, वो मैक्स हॉस्पिटल में आई थी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को लेकर। उसके बाद उनकी जांचें हुई, उनकी सोनोग्राफी हुई जिसमें पता चला कि उनके यूट्रस में कुछ गांठ थी, कुछ सूजन थी। उसके बाद उसकी एमआरआई कराई गई, जो कि आमतौर पे कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम के लिए एमआरआई कराया जाता है पेल्विस का। और उसके बाद एक बायोप्सी करना पड़ता है। बायोप्सी मतलब होता है टुकड़े की जांच। किसी भी कैंसर का कंफर्मेशन के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। तो यूट्रस में से अगर हमको मतलब एंडोमेट्रियम में से हमें बायोप्सी लेनी है तो हम हिस्टेरोस्कोपी करके मतलब एक दूरबीन डाल के हम वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं। या तो एक पेपल बायोप्सी कही जाती है, उससे एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके थ्रू भी बायोप्सी की जा सकती है वैक्यूम सक्शन के दौरान। तो जो हिस्टेरोस्कोपी बायोप्सी थी उसमें इनका कैंसर आया। तो हमने पेशेंट को इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि ये एक बहुत अग्रेसिव कैंसर नहीं होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर नहीं होता है और इसका आराम से निदान किया जा सकता है। डॉक्टर सौरभ तिवारी जी के अंडर में आए तो उनका नेचर इतना अच्छा था, उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि नहीं, आप इन सब चीज़ों से नहीं घबराइए, आपका तो बहुत अर्ली पता चल गया है और इसमें अगर अर्ली पता चल जाता है तो फिर हम अच्छे से ट्रीटमेंट और मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि दोबारा नहीं होगा। तो इनकी सर्जरी की तैयारी की गई और हमने लैप्रोस्कोपी के द्वारा पेल्विस में जो लिम्फ नोड्स होते हैं और रेट्रोपेरिटोनियल नोड्स होते हैं, हमने उन नोड्स को निकाला और यूट्रस को निकाला, जिसे रेडिकल हिस्टेरेक्टमी बोला जाता है। ये पूरा जो सर्जरी हुई, पूरी सर्जरी ये लैप्रोस्कोपी के द्वारा हुई, जो कि दूरबीन की पद्धति हम बोलते हैं, जिसमें पेट में 1 सेंटीमीटर के 1 या 2 चीरे और 5 मिलीमीटर के 2 चीरे लगते हैं। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया, लेज़र से मेरा ऑपरेशन हुआ है और उसके 3 वीक्स में ही मैं कोप कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा बेटर फील हो रहा है। हमारा रिज़ल्ट सक्सेसफुल रहा, हमारी मम्मा सेफ है और हमें क्या चाहिए। अब हम यही चाहते हैं कि आप अगर कोई घबरा रहा है, डर रहा है इस एज में आके, तो हम यही कहेंगे कि आप प्लीज़ करवाइए, आप डरिए बिल्कुल भी मत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.